गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं हूं सरित गुप्ता। वेलकम बैक टू एसएनएस क्लासेस। हम लोग लास्ट वीडियो में द बॉय हु ब्रोक द बैंक पार्ट 2 देखे थे। उसके पहले बॉय हु ब्रोक द बैंक पार्ट 1 भी आ गया था। उसके पहले नाइट मेल भी आ गया था। उसके पहले बहुत सारे स्टोरीज एंड पोएम्स आ गए थे। ठीक है, आप लोग, आई होप आप लोग क्लासेस फॉलो कर रहा है। सबसे पहले आई वांट टू थैंक यू। बहुत जन ने बहुत सारा कमेंट्स किया है। आई होप कि मैं सबका कमेंट आंसर कर पाया हूं, सबका क्वेश्चन आंसर कर पाया हूं। आप लोगों के वजह से शायद मेरा थोड़ा चैनल थोड़ा सा टिक कर रहा है, थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। यू आर वंडरफुल स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद होता है तो जरूर मेरे बारे में आपके फ्रेंड्स लोगों को बोलिएगा, क्योंकि मैं सब कंटेंट जो है ऑनलाइन में डाल दूंगा। ठीक है, कोई चिंता नहीं है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, एक बार चेक कर लीजिए। आज हम लोग द बॉय हु ब्रोक द बैंक पार्ट 3, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं, इमीडिएटली हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आप लोग अपना अपना बुक्स निकाल लीजिए। बुक्स का कोई एक्चुअली जरूरत नहीं है। सरित भैया यहाँ पे पूरा सेटअप लेके आपके लिए हाजिर है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है, आप लोग जस्ट ध्यान देके फॉलो करते रहिए। ठीक है, हम लोगों का लास्ट हुआ था पेज 106 का, ये चेक बुक तक हुआ था। ठीक है, शॉर्ट समरी में आप लोगों को दे देता हूं। लास्ट क्लास का क्या हुआ था कि जो नाथू जो है, ठीक है, वो अपने फ्रेंड को बोला था कि मेरे को तो पैसा ही नहीं मिल रहा है बैंक से। तो इसके वजह से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था। वो झाड़ू दे रहा था बहुत केयरलेसली। ठीक है, उसका फ्रेंड जो है सीताराम, वो जाके अलग अलग घर में गया था कपड़ा कलेक्ट करने के लिए। ही वॉज मैंने ड्राई क्लीनिंग का उसका बिजनेस है, वो काम करता है ड्राई क्लीनर्स का। ठीक है, कपड़ा धोता है, इस्त्री करता है, घर तक पहुंचा देता है। एंड तब जाके मिसेस श्रीवास्तवा, ठीक है, उसको जाके पता चला कि सीताराम एक्चुअली उसको बोले थे कि देखिए, आपको अगर एक सफाई का लड़का चाहिए, इफ यू नीड अ स्वीपर बॉय, आई हैव अ पर्सन हु आई नो, ही इज लुकिंग फॉर वर्क। ठीक है, अगर मैं, आप चाहे तो मैं उसको भिजवा दूंगा। तो मिसेस सीताराम बोली कि ठीक है, आप भेजो उसको। ठीक है, फिर मिसेस सीताराम जो है वो बाजार में गई, वहां पे मिसेस भूषण के साथ उसका मिलना हुआ। मिसेस भूषण के साथ बातें करते करते वो बोली कि अरे हम लोग का जो गोविंद राम जो है ना, गोविंद सेठ जो है ना, ठीक है, उसका बैंक बहुत खत्म, मैंने खतरे में। वो तो किसी को तो सैलरी नहीं दे रहा है, वर्कर्स लोगों को सैलरी नहीं दे रहा। मिसेस भूषण जाके अभी अपने हस्बैंड को जाके बोली, वो एक शॉप में बैठा हुआ था, मालिक से बातें कर रहा था। वो जाके बगल वाले बार्बर शॉप वाले को बोला। वहां पे जो बार्बर जो है वो एक बूढ़े आदमी का, नॉट एंटायरली बूढ़े आदमी का, एक जन का शेव कर रहा था। ठीक है, तो वहां पे हाँ, एल्डरली जेंटलमैन, सॉरी। ठीक है, उनका बाल शेव कर रहा था, दाढ़ी कमा रहा था। तब जाके अचानक से वो भी शॉक्ड हो उठा। ठीक है, वो आधा शेवन फेस लेके गया, डायरेक्टली गोविंद राम को फोन किया। गोविंद राम को फोन करके देखा कि वो तो है नहीं वहां पे। बोला गया कि वो तो कश्मीर घूमने गए हैं। ठीक है, अब कश्मीर घूमने गए हैं, वो तो जब आया बोला कि अरे दीपचंद, अरे चिड़िया तोड़ गई, पैसे लेके तो फरार हो गए। ठीक है, वेरी कॉमन थिंग इन इंडिया। ठीक है, तो वो ऐसे करके बोलता है कि मैं तो चला, ठीक है, बाद में आके बाकी सब शेव वेव करवा लूंगा। ठीक है, वो अपने घर गया, अपने घर से चेकबुक लेके आया और वो सेठ गोविंद राम, ठीक है, गोविंद राम सेठ के बैंक में गया, अपना बाचा कुचा जो पैसा है उसको निकाल लेने के लिए। ठीक है, इतना तक हम लोग लास्ट देखे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। The news spread through the bazaar with the rapidity of a forest fire. From the general merchants, it traveled to the shop, circulated amongst the customers, and then spread with them in various directions to the beetle seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. तो ऐसे करते करते एक्सक्यूज मी, ऐसे करते करते न्यूज जो है वो ऐसे ऐसे करके पूरा बाजार में बढ़ गया, पूरा फैल गया। ठीक है, इट स्प्रेड विद द रैपिडिटी ऑफ फायर। जितना जल्दी एक फॉरेस्ट में फायर लगता है, उतना जल्दी से ये इमीडिएटली सब निकल गया। ठीक है, सबके पास ये मैसेज पहुंच गया कि गोविंद सेठ का जो बैंक जो है वो खत्म है, वो क्रैश कर जाएगा।
चाहे वो पान वाला हो, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो ज्वेलर हो, बेगर हो, भिखारी तक को भी पहुंच पता चल गया ये बात। ठीक है, सबके मुंह पे आ गया। देखो हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बोला था ना कि डोमिनो इफेक्ट होता है। ठीक है, एक डोमिनो को मार कर ऐसे करके गिरते रहेगा, तो बेसिकली यहां पे वही हो रहा है। ठीक, old Ganpat the beggar had a crooked leg. He had been squatting on the pavement for years, calling for alms in the evening. Someone would come with a barrow and take him away. He had never been known to walk, but now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone by leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in savings. ठीक है, जो गणपत जो बेगर है, ठीक है, ये शूट आउट एट लोखंड वाला का गणपत, गणपत चल, वो वाला नहीं है, ये गणपत द बेगर है। ठीक है, ही हैड अ क्रूकेड लेग। सब लोग जानते थे कि ये खड़ा ही नहीं हो पाता है, 3-4 साल से एक ही जगह में बैठ के पेवमेंट में वो भीख मांगता था और शाम को आके कोई उसे बैरो में लेके चला जाता था। ठीक है, अब गणपत को जब सुनाई दिया कि गोविंद सेठ का तो बैंक तो खत्म, ठीक है, वो उठा पांव में, सिर्फ उतना ही, रुको जरा थोड़ा सबर करो, वो उठा और भाग गया। ठीक है, बैंक में। ठीक है, देखो अच्छा बात है कि गरीबों का भी बैंक है, लेकिन जिस तरीके तौर से वो पैसा कमाया है, he pretended to be lame, he pretended to have a crooked leg, ठीक है, वो तक टॉप स्पीड में भागा। देखो ये दो तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है कि हाँ, आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया में बहुत सारे बेगर्स हैं जो एक्चुअली बेगर्स नहीं हैं। ठीक है, अगर ऐसे करके भी हम लोग देख सकते हैं इसको, जो लोग लोगों को धोखा दे के वो लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, वो लोग कोई काम कर सकते हैं बट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आई एम नॉट डिस्काउंटिंग दैट, लेकिन ये एक ह्यूमरस एंगल से देखिए, लेकिन ये एक सोशल प्रॉब्लम के हिसाब से भी हम लोग इसको आइडेंटिफाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी पीपल हु फूल पीपल। ठीक है, वो दौड़ते दौड़ते चला गया, ठीक है, टॉप स्पीड बैंक की तरफ चला गया, एंड लोगों को पता चल गया कि उसका सेविंग्स में 1,000 रुपीज है। ठीक है, 1,000 रुपीज, सोचिए, शायद डिमोनेटाइजेशन के बाद में उनके अकाउंट में पैसा गया, हमारे अकाउंट में तो नहीं आया। ठीक है, जस्ट जोकिंग, अगेन अगर आप समझे तो अच्छा लगेगा, वरना आगे बढ़ जाते हैं। Men stood in groups at the street corners discussing the situation. People Nagar seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes or drought. And the imminent crash of the People Nagar bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. Excuse me. तो लोग जो है अभी तो अलग अलग जगह में कोना में खड़े हुए हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो लोग बातें नहीं करेंगे, अगर वो लोग पीएनपीसी नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, राजनीति को लेकर अगर बात नहीं करेंगे, बैंक्स को लेकर नहीं बात करेंगे, तो जिंदगी में तो उन लोगों का तो कोई मजा ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसीलिए वो लोग सब जगह में काना कानी कर लगे, बातें करने लगे। ठीक है, पीपल नगर में ऐसा कभी कोई क्राइसिस आया ही नहीं है। ठीक है, ना फ्लड आया, ना अर्थक्वेक आया, ना ड्रॉट आया। और अभी जो वो लोग सुन रहे हैं कि पीपल नगर बैंक जो है, जो गोविंद सेठ का जो बैंक है, वो जब क्रैश करेगा तो सब लोग पागल हो गए। एवरीवन वाज कॉट इन अ फ्रेंजी। ठीक है, छटपट कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ठीक, some boasted of their farsightedness, congratulating themselves on having already taken out their money or on never having put any in. Others speculated on the reason for the crash, putting it all down to excesses indulged in by Seth Govind Ram. तो कुछ कुछ लोग तो अभी बैंक की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, पागलों की तरफ भाग रहे हैं। कोई कोई लोग तो बोल रहे हैं कि अरे हमको तो पता था कि गोविंद सेठ जो है वो चोर है, 420 है। ठीक है, मैंने होता है ना कि इंडिया के लोग एक्चुअली कुछ नहीं जानते कभी कभी, लेकिन बहुत जन बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है भाई, बैंक क्रैक कोलैप्स कर जाएगा, किसने पता था? किसी को नहीं पता था। ठीक है, लेकिन बहुत जन होते कि हाँ हाँ मुझे तो पहले से ही पता था कि गोविंद सेठ ऐसा करेगा। ठीक है, बहुत लोग ऐसे बोले कि हाँ मैंने तो डाला ही नहीं। ठीक है, मुझे देखो तुम लोग ऐसे पागल की तरह भाग रहे हो, मुझे देखो मेरे को तो कोई फिक्र ही नहीं। ठीक है, कोई कोई बोला कि गोविंद राम जो है बहुत पैसा उड़ाता है। ठीक है, जिसके वजह से शायद ये बैंक ऐसे करके आज क्रैश कर रहा है। The Set had fled the state, one said one. He had fled the country, said another. He was hiding in People Nagar, said a third. He had hanged himself from the tamarind tree, and said a fourth.
and had been found that morning by the sweeper boy. तो एक एक करके अभी देखो र्यूमर जो है और बिगड़ने लगा, ठीक है, और बिगड़ने लगा, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते करके एक लोग बोलने लगा कि अरे वो तो स्टेट छोड़ के भाग गया, कोई बोला कि अरे स्टेट है यार, वो तो पूरा देश छोड़ के भाग गया, किसी किसी ने बोला कि देश छोड़ के भाग गया, अरे वो तो दुनिया छोड़ के भाग गया, तो टैमरिंड ट्री में, वो तो इमली का पेड़ में तो खुदकुशी कर लिया, ठीक है। किसी ने बोला कि अरे स्वीपर बॉय उसे मिला था, ठीक है, लटका हुआ पेड़ में, ठीक है। सो ऑल नॉनसेंस, ठीक है। लोगों को सिर्फ बोलना आता है, लोग सर्च नहीं करेंगे, वो लोग फैक्ट को वैलिडेट नहीं करेंगे, ठीक। होता है ना जो व्हाट्सएप न्यूज आते रहता है, सब लोग अरे ये होने वाला है, अरे वो होने वाला है, अरे अननेसेसरीली पैनिक क्रिएट करते हैं लोग, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया ना बच्चा लोग? आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा क्लासेस अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में मेरा वीडियो डाल दीजिए, ठीक है, सबको देखने को मिले, ठीक है। जो बच्चे लोग हैं, ठीक है, उन लोग को तो पढ़ाई तो होगा ही, प्लस जो भी आपके फ्रेंड रिलेटिव है जो आईसीएसई सिलेबस में नहीं है, अरे उन लोगों को भी शायद सुन के थोड़ा सा मजा आ जाए, ठीक है। By noon, the small bank had gone through all its ready cash, and the harassed manager was in a dilemma. तो दोपहर तक, ठीक है, उस बैंक के पास जितना कैश अवेलेबल था वो सब निकल गया, क्योंकि पब्लिक एक एक करके आ रही थी, एंड दे वर स्लोली एंड स्टेडली विथड्रॉइंग देयर कैश. द मैनेजर वाज इन अ डिलेमा. उसने कि अरे ये क्या हुई गवा, ठीक है, ये क्या हो गया अचानक से. Emergency funds could only be obtained from another bank some 30 miles distant, and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. And there was no way of contacting Seth Govindram or on his houseboat in Kashmir. तो इमरजेंसी फंड्स आता, लेकिन वो तो 30 माइल दूर था, ठीक है, तो शायद उतना टाइम पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पब्लिक इतना ही ज्यादा रेस्टलेस है, इतना ही ज्यादा इरिटेटेड है, ठीक है, फ्रेंजी में है. दैट इज व्हाई दे विल नॉट वेट, ठीक है. तो वो तो सोचा कि हम तो परसुएट तो नहीं कर पाएंगे, देयर इज एंड देयर वाज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंदराम. People were turned back from the counters and told to return the following day. They did not like the sound of that. And so they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us our money or we'll break in and fetch the safe. We know he is hiding in the safe deposit locker." तो पीपल तो बहुत जन को तो पीछे मैंने भगा दिया गया, ठीक है, काउंटर बंद कर दिया गया. अब लोग तो भड़क गए कि हैं, इतना देर से हम लोग बैंक में लाइन में लगे हुए हैं और हम लोग को ऐसे करके घर भिजवा दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं चलेगा, हमारा पैसा दो, ठीक है, हमारा पैसा दो वरना बैंक तोड़ देंगे, ठीक है, गोविंद राम को लेके आओ वरना हम लोग खुद बैंक में घुस के गोविंद राम को घसीटते हुए लेके आएंगे. वी नो दैट ही इज सिटिंग इनसाइड द लॉकर, बैंक वॉल्ट, बैंक लॉकर में छुपा हुआ है, ठीक है. कोई ने शायद बोला था कि वो टैमरिंड ट्री में झूल गया था, लटक गया था, ठीक. Mischief makers who didn't have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated the mood. कोई कोई लड़के लोग होता है ना कि मारपीट चल रहा है, सोचो, ठीक है, वो लोग का कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है, और जाके बोलता है और मारो, इंस्टिगेट करता है लोगों को, ठीक है. तो मिस्chief मेकर्स वहां पे थे, दे जॉइंड इन द क्राउड एंड दे एग्रेवेटेड द पीपल्स मूड. लोगों को और भड़का दिए, लोग और भड़क गए, ठीक है. ऐसे इतना प्रॉब्लम चल रहा है, उसके ऊपर से और ज्यादा भड़का दिया जा रहा है उन लोगों को, ठीक है. Excuse me. The manager stood at the door and tried to placate them. He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come the next day. तो मैनेजर जो है वो तो कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है क्राउड को, ठीक है. He tried to placate the people, उन लोगों को शांत कराने का कोशिश कर रहा है, चुप कराने का कोशिश कर रहा है. वो बोला कि देखो बैंक के पास बहुत पैसा है, लेकिन अब भी जाके इमीडिएटली पैसा लेके आना दिक्कत का बात है. आप लोग कल आइए, ठीक है, कल आके आप लोग अपना अपना पैसा लेके जाइए. वी वांट इट नाउ, वी वांट इट नाउ, ऐसे करके लोग चिल्लाने लगे. chanted some of the crowd, now now now. And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the Peoplenagar Bank. तो लोग तो भड़क गए, हमें चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें पैसे, ऐसे करके नारे लगाने लगे, अब भी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, ठीक है. किसी ने एक पत्थर लेके फेंका यो, एंड ऑब्वियसली कांच का दरवाजा रहता है ना बैंक में बड़ा बड़ा करके, ठीक है, तो कांच फूट गया, ठीक है.
Nathu arrived the next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. Raising his hands in a gesture of horror and disgust, he cried, "Hooligans! Sons of donkeys!" As though it isn't bad enough to be paid late. It seems my work has also been to be increased. He smote the steps with his broom, scattering the refuse. तो नाथू आया अगले दिन सुबह को, ठीक है, सीढ़ी को सफाई करने के लिए, देखा कि कांच वांच टूटा है, ईंट वहीं गिरा हुआ है, डेवास्टेशन डिस्ट्रक्शन है पूरा, ठीक है, और ज्यादा धूल मिट्टी हुआ है। वो देखे, हैं ये क्या? अबे गधे के बच्चों, आप लोग नहीं, ये नाथू बोल रहा है, ठीक है, हुलीगन्स, हुलीगन्स, शैतान लोग, मेरे को पगार नहीं मिलता है, उसके ऊपर से और ज्यादा ये लोग मेरा काम बढ़ा रहे हैं, दे हैव इंक्रीज्ड माय वर्क एंड दे आर नॉट गिविंग मी माय सैलरी, ठीक है, अपना झाड़ू को लगे या पटका, ठीक है। गुड मॉर्निंग नाथू, दिस इज हाईली आयरॉनिकल हम बोलेंगे, ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल अ गुड मॉर्निंग फॉर नाथू। Good morning, Nathu, said the washerman's boy, getting down from his bicycle. Are you ready to take up a new job from the 1st of next month? You'll have to, I suppose, now that the bank is going out of business. तो बोला कि अरे गुड मॉर्निंग नाथू, नया नौकरी मिल ज्वाइन करने के लिए रेडी है ना? ठीक है, तो अगले मंथ से 1 तारीख से ज्वाइन करो, अभी तो बैंक तो खत्म होने वाला है, द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। हाउ इज दैट? सेड नाथू। बोला कि ये कैसे हो गया, बैंक आउट ऑफ बिजनेस कैसे हो सकता है? Haven't you heard? Well, you'd better wait here until half the population of people Nagar arrives to claim their money. And he waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his cycle. तब वो देखी, अरे तुमने सुना नहीं, अरे थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, वेट अंटिल हाफ एन आवर, पूरा पीपल नगर का आधा पॉपुलेशन आएगा, लोग पैसा मांगने आएंगे, ठीक है। हालांकि हम तो चलते हैं बाबू, राम राम, ठीक है। सीताराम को तो कोई तो परवाह नहीं था, उसका तो बैंक अकाउंट तो नहीं था, ठीक है, वो साइकिल में चढ़ के चला गया। देखो, नाथू ने सिर्फ उसको बोला था कि मुझे पगार नहीं मिल रहा है, सीताराम ने उसको बोला कि वर्कर्स को सैलरी नहीं मिल रहा है, मिसेस श्रीवास्तव ने मिसेस भूषण को एक बोला, ऐसे करते 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 पूरा बैंक, देखो इतना बड़ा इवेंट हो गया। Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself. When he finished his work, he sat down on the highest step to wait the arrival of the manager. He was determined to get his pay. तो नाथू तो स्वीप करके अच्छे से, वो तो बिड़ करके गाली देते देते काम कर लिया, और वो सीढ़ी में ऊपर में सबसे ऊपर बैठ गया। He waited for the bank manager to come. He was determined कि आज तो पैसा लेके ही जाएंगे। Who would have thought the bank would collapse, he said to himself, and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it would have happened. ठीक है, तो सोच रहा है कि ये कैसे हो गया, ठीक है, कोई कौन सा सोच कि बैंक कोलैप्स कर जाएगा, बैंक ऐसे खत्म हो जाएगा। आई वंडर हु कुड हैव डन इट। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक एक्सट्रीमली ह्यूमरस चैप्टर है, ठीक है। जो लड़का नाथू और सीताराम मिलके पूरा बैंक को खत्म कर दिया, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, यहाँ पे नाथू के बारे में ही बोला जा रहा है। उसने एक चीज बोला, उसके बाद सीताराम ने उसको कंटिन्यू करते 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 पूरा फैला दिया। ये हो गया हम लोगों का चैप्टर द बॉय हु ब्रोक द बैंक, पार्ट 3 वाला वीडियो है। इसके पहले 2 और वीडियो थी, ठीक। कुछ कुछ चीज डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा लोग, ठीक है। सबसे पहले देखो इस कहानी का मीनिंग क्या बोलना चाहते हैं, उसका मोरल क्या है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है। कि देखो, डू नॉट बिलीव इन रूमर्स, ठीक है। लोग एक बात को ना, जब एक मुंह से दूसरे मुंह जाता है, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह जाता है, द कॉन्टेक्स्ट, द एक्चुअल फैक्ट, इट गेट्स हाईली डिस्टॉर्टेड, ठीक है। आप लोग शायद एक रील देखा होगा शायद, या वो लोग होता है ना कि 10 जन पीछे ऐसे करके लाइन में खड़े हुए रहते हैं, सबके पीठ में एक कागज रख के एक ड्रॉ करता है, ठीक है। तो पहला वाला सर्कल ड्रॉ किया, दूसरा वाला ओवल ड्रॉ किया, तीसरा वाला पेड़ ड्रॉ किया, चौथा वाला उसको डिफोरेस्टेशन कर दिया, ठीक है। तो बात यही होता है, ठीक है, कि पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, पीपल आर एक्सट्रीमली फिकल, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदलते रहता है और वो लोग अपना मसाला जोड़ते रहते हैं। यू शुड नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट यू शेयर, यू शुड वैलिडेट द फैक्ट्स, ठीक है। बीच में जैसे इतना होता था ना कि कोविड में, ठीक है, थाली पीटो कोरोना चला जाएगा, ठीक है, आग जलाओ कोरोना चला जाएगा,
ठीक है, गो कोरोना गो बोलो तो कोरोना चला जाएगा, ऐसे करके बहुत कुछ चलते रहता है। ठीक है, दिस इज अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ वेरी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री जिसका अभी भी मासेस जो है प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं हुआ है। ठीक है, एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ अनएडुकेटेड मासेस ही ऐसे करके र्यूमर्स फैलाते हैं, एडुकेटेड पीपल भी ऐसे करके र्यूमर्स फैलाते हैं, लेकिन चाहे आप एडुकेटेड हो या अनएडुकेटेड, आपके अंदर इतना कॉमन सेंस तो कम से कम रहना चाहिए कि आप अच्छे से जो भी आप इंफॉर्मेशन मिल रहा है आप उसका जचाई कीजिए, यू क्रॉस चेक द फैक्ट्स एंड देन यू गो अहेड टू मेकिंग योर डिसीजन। अरे बैंक है, इतना सस्ता नहीं है कि आज स्टेट बैंक उठ जाएगा, आज एचडीएफसी बैंक उठ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इतना बड़ा देश का बड़ा बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये लोग अगर उठ गए तो देश का पूरा एकदम बैंड बज जा सकता है। द गवर्नमेंट विल स्टेप इन। ठीक है, सो हैव कॉन्फिडेंस एंड क्रॉस चेक योर फैक्ट्स। ठीक है, चलिए, दैट इज इट फॉर द स्टोरी। ठीक है, द बॉय हु ब्रेक द बैंक हु ब्रोक द बैंक, सॉरी। ठीक है, आप लोग ऐसे करके कभी प्लीज किसी के बारे में कोई रूमर मत फैलाइएगा, शायद आप उसका घर भी तोड़ सकते हैं, शायद आप उसका जिंदगी तोड़ सकते हैं, रिश्ता तो टूटेगा ही। ठीक है, तो चलिए, दैट इज इट, टेक केयर, बाय बाय।